हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें कि एक्यूट एंगल्स के रेशियो का रिलेशन बताया है। कुछ फॉर्मूलाज भी उसमें दे रखे हैं जो मैं तुमको बताऊंगा। उनका एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम्स में, तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला करके बताऊंगा और उनको याद करना है तुमको अच्छे से। बाकी पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। तो पहले कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। ओके ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद होगा, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है वो, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्रीज होता है, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्रीज होता है, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे हमारा ये ट्राइंगल है, लेट्स से ए बी सी, ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, क्योंकि 90 डिग्री ट्राइंगल्स के ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी फाइंड कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री एंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री है। तो ए और सी एंगल कितने हो गए? पूरे ट्राइंगल का सम कितना होता है सारे एंगल्स का? वो होता है 180 डिग्रीज। बी हमको पता है 90 डिग्रीज है, तो ए प्लस सी कितना हो गया? 90 डिग्रीज। तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ए और सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अभी हमको जो ये एक्सरसाइज में आना है, यूज होना है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो हमको फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने तुमको बता दिए, ए और सी। ठीक है, अभी इसकी कुछ आइडेंटिटीज हैं, थ्योरम्स हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो मैं डायरेक्टली तुमको लिख के बता देता हूँ, क्योंकि अगेन उसका एक्सप्लेनेशन, उसका प्रूफ, उसका जो भी है पूरा कि इसको सॉल्व करके बताओ, वो एग्जाम में नहीं पूछता है। तो मैं तुमको डायरेक्ट उसकी जो आइडेंटिटीज हैं वो मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्री की बता देता हूँ। कुछ फॉर्मूलाज हैं वो तुम लिख लो और याद कर लेना। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ए भी बोल सकते थे, जैसे इस ट्राइंगल हमने बनाया था उसमें एंगल ए था। जैसे सपोज ये ट्राइंगल है, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्रीज एंगल है, ये हमने सपोज किया ये एंगल हमारा थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब इन दोनों का सम 90 है, राइट? तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, सेम कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब आता है टेन, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आता है सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो एक चीज दिखी तुमको इसमें, कुछ सिमिलर सा दिखा, साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कॉसेक। अगर हम किसी एक को याद कर लें इनमें से, तो हम दूसरे को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे हमने खाली इसमें साइन याद कर लिया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, अभी अगर यही 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में लगा दिया जाए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। एक दो दूसरे के अपोजिट है एकदम। ऐसे ही सेम टेन कॉट में है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो साइन और कॉस का रिलेशन है, टेन कॉट का रिलेशन है और सेक कॉसेक का रिलेशन है। ऑलराइट, अभी इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके, हमको इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके ये 8.3 जो एक्सरसाइज है हमारी उसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, ये याद कर लो, जितने भी मैं इसमें तुमको फॉर्मूलाज, थ्योरम, आइडेंटिटी बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, वो सब एकदम रट लो अच्छे से, क्योंकि इनका यूज जो है 11th में भी होने वाला है, 12th में भी होने वाला है, और उसके बाद तुम हायर स्टडीज करोगे उसमें भी होने वाला है। तो बेसिक तुमको बार बार कोई नहीं बताएगा। जैसे ये 10th में जो थ्योरम, ये आइडेंटिटी मैंने तुमको बताई, अभी भी लिख के दिखाई, या जो एंगल्स की वैल्यू लिख के दिखाई, वो 11th क्लास में भी यूज होंगी, लेकिन 11th क्लास में कोई बताएगा नहीं तुमको कि ये आइडेंटिटी होती है, डायरेक्टली करके दिखाएगा कि यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। सो उनको याद कर लो। ठीक है, तो आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में वो कह रहा है इवेल्युएट 1065 डिवाइडेड बाय कॉट 65 डिग्रीज। ऑलराइट, अभी अभी मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर 90 माइनस थीटा की फॉर्म में है तो वो उसका अपोजिट एंगल में चला जाएगा। ठीक है, मतलब अपोजिट कोसाइन हो जाएगा उसका, जो भी रिलेशन बताया था। तो ये तुमको देख के ही पता, ये 25 है, सॉरी 25। ठीक है, तो ये तुमको देख के पता लग रहा होगा कि 65 और 25 दोनों का सम 90 डिग्रीज होता है। ठीक है,
तो हम सबसे पहले ऊपर जो tan दे रखा है उसको कन्वर्ट करते हैं, या फिर cot जो नीचे दे रखा है उसको कन्वर्ट करते हैं। कोई भी किसी को भी कर सकते हैं, तो मैं दोनों को करके दिखा देता हूँ तुमको। जैसे अगर मैं लिखूँ tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, राइट। तो tan 90 माइनस, अगर मैं यहाँ पे 65 लिख दूं, ये सॉरी cot थीटा होता है, cot थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ ये ऊपर वाला हमको चाहिए ना, ऊपर वाला एंगल, तो tan 90 माइनस 25 डिग्रीज अगर मैं लिख दूं तो 90 माइनस 25 65 आ जाएगा, मतलब tan 65 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 25। तो अगर मैं tan 65 की जगह cot 25 रख दूं और डिवाइड बाई cot 25 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी सेम अगर मैं इसको नीचे न्यूमरेटर को चेंज करूंगा तो cot 90 माइनस 65 डिग्रीज इज इक्वल टू tan 65 डिग्रीज। तो हम दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी तुमको फॉर्मूला बताया उसको रख के किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं इसको, तो मैं डिनोमिनेटर को चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो tan 90 माइनस 25 डिग्रीज इज इक्वल टू cot 25 डिग्रीज। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अभी मैं इसको इधर पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा cot 25 डिग्रीज डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्रीज, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1। ऑलराइट, ये हो गया एग्जांपल नंबर 9। अभी आते हैं एग्जांपल नंबर 10 पे। एग्जांपल नंबर 10 में वो कह रहा है इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्रीज देन एंड 3a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमको a का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो साइन को हम कॉस के रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। साइन को कॉस के रेशियो में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने तुमको, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन 3a रख की जगह रख देंगे कॉस 90 माइनस 3a, ऑलराइट। और ये ऊपर से आ जाएगा कॉस a माइनस 26। दोनों रेशियो बराबर होने चाहिए, तो दोनों के एंगल भी बराबर होने चाहिए। तो इसको मैं लिख देता हूं 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्रीज। अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्रीज इज माइनस 26 डिग्रीज इज इक्वल टू 4a, क्योंकि 3a उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 26, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको, ये कितना सम कितना हो जाएगा इसका 116 हो जाएगा, और 116 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 नेम 36। ए की जो वैल्यू आई वो आई 29 डिग्रीज का एंगल हमारा ए होगा, ऑलराइट। अभी आता है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस एक्सरसाइज 11 सॉरी एग्जाम्पल 11 में कह रहा है एक्सप्रेस cot 85 डिग्रीज प्लस cos 75 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 टू 45 डिग्रीज, बिटवीन 0 टू 45 डिग्रीज, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको इसके करस्पॉन्डिंग कोसाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे cot 90 माइनस थीटा cot थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। और cos थीटा कितना होता है हमारा, cos थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस 75 डिग्रीज, ठीक है। तो इन दोनों से आ जाएगा हमारे पास cot 85 की जगह हम क्या रख सकते हैं tan 5 डिग्रीज प्लस cos 75 की जगह क्या रख सकते हैं हम sin 15 डिग्रीज, ठीक है। तो इन दोनों को हमने एंगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने एंगल जो हमारे 5 और 15 डिग्रीज आए वो 0 और 45 डिग्रीज के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट करके ये कर दिया, ऑलराइट। अभी आती है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 1 पार्ट 1। इसमें वो कह रहा है इवेल्युएट करना है साइन 18 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्रीज, ठीक है। तो हम ऊपर वाला चेंज करते हैं, साइन
थीटा कितना होता है हमारा, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि देख के पता लग रहा है तुमको 72 प्लस 18 कितना होता है 90 डिग्री। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करके दोनों कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा इसका 1। तो हम इसको ये लिख लिए साइन 18 डिग्री इज इक्वल साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इधर ऐसे करके लिख दो कि एज वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसका यूज करके हमने ये लिख दिया। तो साइन 18 कितना आ जाएगा, साइन 18 डिग्री आ जाएगा कॉस 72 डिग्री। अभी इसको वापस से पुट करेंगे, साइन 18 की जगह कॉस 72 पुट करेंगे तो आ जाएगा कॉस 72 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आ गया 1। अभी आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में वो कह रहा है कि tan 26 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्रीज। अभी इसको फिर से चेंज करते हैं तो tan थीटा कितना होता है हमारा, tan 26 डिग्रीज इज इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस 26 डिग्रीज। यहाँ भी सेम लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ऑल राइट, ये हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, tan 26 डिग्रीज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉट 64 डिग्रीज। अभी इसको पुट करेंगे उसमें ऊपर तो ये आ जाएगा कॉट 64 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्रीज और इसका आ जाएगा 1, इसका भी 1 डिग्री 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अभी आता है थर्ड। थर्ड में हो जाएगा कॉस 48 डिग्रीज माइनस साइन 42 डिग्रीज। अभी इसमें कॉस को चेंज करते हैं तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 48 डिग्रीज कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस 48 डिग्रीज। ठीक है, सेम लिखेंगे इधर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा। ये कॉस 48 कितना आ जाएगा, कॉस 48 डिग्री आ जाएगा साइन 42 डिग्रीज। अभी इसको पुट कर देंगे तो साइन 42 डिग्रीज माइनस साइन 42 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। ऑल राइट, ये आ गया हमारा, सॉरी 1 कह रहा हूँ 0। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। अभी आता है फोर्थ। फोर्थ में वो कह रहा है कॉसेक 31 डिग्रीज माइनस सेक 59 डिग्रीज। सेम करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, कॉसेक 31 डिग्रीज इज इक्वल टू कॉस थीटा कितना हो जाएगा सेक 90 माइनस 31 डिग्रीज। ठीक है, ये डिग्री लगाना मत भूलना है ये एंगल के ऊपर, क्योंकि बहुत बार मिस्टेक हो जाती है इसमें। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ऑलराइट, ये हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्रीज सेक 59 डिग्रीज। तो इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा सेक 59 डिग्रीज माइनस सेक 59 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। इसका आ गया 0। ओके, तुमको मैं फिर से बता दूं, ये ट्रिग्नोमेट्री जो यूनिट है हमारी, ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स में, उसका यूज़ हायर क्लासेस तक चलता है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसका तुम कहीं भी चले जाओ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होना ही होना है। इवन अगर तुम मैकेनिकल 12th के बाद इंजीनियरिंग करोगे तब भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स, बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स और बहुत सारे ऐसे वेरीफाई करने के लिए आएंगे कि उसमें तुमको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर तुम बीएससी भी कर रहे हो तब भी यही है। अगर तुमको कोई और कोई लाइन में जाना चाहते हो, जैसे मर्चेंट नेवी हो गया या कहीं भी हो गया, मर्चेंट नेवी में तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इसको अपना बेसिक को तुमको बहुत ही अच्छे से करके चलना है। बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हारे बेसिक से अगर क्लियर रहेंगे तो तुमको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में वो कह रहा है कि tan 48 डिग्रीज, tan 23 डिग्रीज और tan 42 डिग्रीज और tan 67 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो इसमें tan 48 डिग्रीज मतलब tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot 90 माइनस 48 डिग्रीज। tan 48 डिग्रीज इज इक्वल टू cot 90 माइनस 48 डिग्रीज मतलब tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ये आ गया। अभी 48 और
42 90 डिग्री हो रहे हैं, 23 और 67 90 डिग्रीज होते हैं, तो हम 23 को चेंज करते हैं। अभी ये पहले इसको चेंज किया, अभी इसको चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा 10 23 डिग्रीज इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस 23 डिग्रीज। तो इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 1048 की जगह क्या रख सकते हैं हम, 1048 डिग्रीज की जगह रख सकते हैं कॉट 42 डिग्रीज, और 1023 डिग्रीज की जगह रख सकते हैं हम कॉट ये कितना हो जाएगा 67 डिग्रीज। ठीक है, तो रखते हैं, चलो उसमें पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा कॉट 42 डिग्रीज कॉट 67 डिग्रीज 1042 डिग्रीज और 1067 डिग्रीज। ठीक है, ये LHS है, LHS में ही करते हुए आ रहे हैं अभी तक हम चेंज। तो इसको मैं 10 की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1042 डिग्रीज, एंड इसको लिख सकता हूँ 1067 डिग्रीज, राइट। ये 1042 डिग्रीज आ जाएगा ऐसे ही, और ये 1067 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, 1067 1067 1042 1042 आ जाएगा आंसर 1। अभी आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है cos 38 डिग्रीज cos 52 डिग्रीज माइनस sin 38 डिग्रीज एंड sin 52 डिग्रीज। इसको हमको प्रूव करना है कि ये 0 है। तो पहले cos 38 और sin 52 90 डिग्रीज हो जाएगा, 52 38 90 डिग्रीज हो जाएगा। तो हम cos के जितने भी टर्म्स हैं उनको चेंज कर लेते हैं, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा sin 90 माइनस 38 डिग्रीज। ऑल राइट, ऐसे ही cos 52 डिग्रीज क्या हो जाएगा, cos 52 डिग्रीज मतलब cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस 52 डिग्रीज। ऑल राइट, वो इधर लिख देता हूँ मैं, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। ये आगे क्या आ जाएगा, इसको हम इसमें पुट कर दें, तो sin 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा, sin 52। ये कितना हो जाएगा, sin 38 डिग्रीज माइनस LHS, sin 38 डिग्रीज sin 52 डिग्रीज इज इक्वल टू, कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 0, हैंस प्रूव्ड। अभी आता है थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्रीज वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम tan को कन्वर्ट करते हैं cot के रेशियो में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, tan 90 माइनस tan थीटा कितना होता है, cot 90 माइनस थीटा। ऑलराइट, अभी रखते हैं इसको, इसी के थ्रू करते हैं। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्रीज। ठीक है, अभी दोनों रेशियो बराबर हैं, कोसाइन सेम है, रेशियो बराबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्रीज 90 डिग्रीज। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3a उधर हो जाएगा, a इधर हो जाएगा 108 डिग्रीज, और ये हो जाएगा 3a। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स एंड देन 6 टाइम्स 36 डिग्री। a की वैल्यू हो गई 36 डिग्री, आंसर आ गया। अभी आता है फोर्थ में वो कह रहा है tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू, हमको प्रूव क्या करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, हमको ये प्रूव करना है। ऑलराइट, तो मैंने जैसे तुमको पहले ही बताया था इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, जैसे ये हमारा ट्राइंगल है ए बी और सी 90 डिग्रीज है, तो ए और बी का सम कितना हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज हो जाएगा। प्रूव कर सकते हैं ऐसे, बट ऐसे नहीं करना है हमको, ये यूज करके करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं, लगाते हैं इसमें tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा लिख देता हूं इधर, cot 90 माइनस a, ठीक है, इज इक्वल टू cot b, ये हो गया। अभी
दोनों रेशियो बराबर हैं तो इनको मैं एंगल्स को इक्वल रख सकता हूँ। तो अगले स्टेप में आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये हो गया प्रूव। फिफ्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्रीज वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमको बतानी है। तो इसको सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो इधर रख देता हूं कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्रीज। दोनों रेशियो बराबर है तो एंगल बराबर हो जाएंगे। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्रीज। ये ए है, ये भी ए है, बाकी तो कहीं नहीं कर रहा थीटा मैंने, ठीक है। अभी दोनों बराबर आ गए तो 20 इधर प्लस में आ जाएगा, ए उधर प्लस में चला जाएगा। कहीं तो कुछ किया चेंज मैंने, हाँ ये 4a होगा, ये 4a होगा, ठीक है। तो ये 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 5a। ये 1/10 हो जाएगा, 110। ये 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 कितना 22। 5 से डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 110, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 डिग्रीज, ठीक है। ये आ गया हमारा a का वैल्यू। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। लेट्स से ए बी सी जो है वो इंटीरियर ट्राइंगल है, ए बी और सी इंटीरियर ट्राइंगल है किसी ट्राइंगल के, ठीक है। तो उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि शो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाई 2। ये हमको प्रूव करना है। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, साइन 90 माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। ऑलराइट, कैसे किया हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यही तो रखी हमने, ठीक है। अभी इसको उसमें रखते हैं तो आ जाएगा कॉस 90 माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। LHS सॉल्व करते हैं, 90 डिग्रीज। नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा, इसको मैं अंदर लेके चला जाता हूँ तो ये आ जाएगा कॉस 180 डिग्रीज माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया। अभी जैसे ये ट्राइंगल है हमारा, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्रीज। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। तो अगर मैं b और c को दूसरी साइड ले जाऊं तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस बी और माइनस c, ठीक है। तो मैं एक 180 डिग्रीज माइनस बी माइनस सी की जगह a रख सकता हूं, तो ये आ जाएगा cos a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू RHS, hence proved। ऑलराइट, अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्रीज प्लस कॉस 75 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्रीज। ये एंगल्स के बीच में हमको इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो जाता है हमारा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, साइन 90 माइनस थीटा। इन दोनों को उसमें पुट करेंगे इक्वेशन में ऊपर, तो ये आ जाएगा कॉस, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 23, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा प्लस साइन कितना आ जाएगा 15 साइन 15 डिग्रीज। तो इसको चेंज करके आ जाएगा हमारा एक्यूट एंगल्स की टर्म्स में कॉस 0 to 45 डिग्रीज के बीच में आ जाएगा कॉस 23 डिग्रीज और साइन 15 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर।
और एक्सरसाइज हमारी 8.3 हो गई हमारी कंप्लीट। इसके ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सारे सेम ही रहेंगे। अगर तुमको कहीं से और बुक से भी सॉल्व करने हैं तो कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने जो बताया तुमको, जो अभी अभी फॉर्मूला बताए थे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा वाले, वो सब रट लो, याद कर लो, उसके बेसिस पे ये एक पूरी एक्सरसाइज। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो गाइज, ये था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.3 का, और इसमें होपफुली तुमको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत ईजी एक्सरसाइज है। बट फिर भी अगर तुमको कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड और बाकी जो दूसरी बुक्स हैं, जो साइड बुक्स हैं, लाइक आर एस अग्रवाल हो गई, आर डी शर्मा हो गई, ए के गर्ग हो गई, उस बुक वो बुक से भी तुम सॉल्व कर सकते हो ये जो हमारी एक्सरसाइज है। और उन पे भी अगर कोई तुमको डाउट होता है तो उसमें भी तुम मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, 8.4 एक्सरसाइज करेंगे। राइट, ऑल राइट, चलो बाय बाय।